करने वाले और असंभव काम को भी संभव करने वाले, अपना जो पालरेश्वर महादेव मंदिर है उसकी सारी जमीन को दरगाह कमेटी को देनी थी। 147 बीघा 147 बीघा जमीन ने बीघा जबड़ाओं बारे काट लबाड़ो शख्स आदमी आपने इस रावत समाज को बेटो राजेंद्र जी रावत नौल का अपना बीच में जोरदार ताली से स्वागत है। राजेंद्र जी इतनी बड़ी जमीन में बचा और भी अंजुमन की कमेटी में काट लिया, दरगाह की कमेटी में काट लिया। मैं राजेंद्र जी आज आपने संबोधित करी। मैं राजेंद्र जी नौलखा से वकील साहब से निवेदन करता हूँ कि वे हमें उद्बोधन दे। ये वो मजो नहीं है भाई, सब लोग अपना हाथ खड़ा कर एक बार जयकारा लगाई जो बोलो गौ माता की। ये हुई ना बात। आज गौ माता के इस भव्य मेले में हमारे बीच में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक, हमेशा सही दिशा दिखाने वाले सत्यनारायण जी यादव साहब, यहाँ के सरपंच साहब, यहाँ सभी जनपद प्रतिनिधिगण, सरपंचगण, नीतूवना, सेलूवना, हमारे युवा नेता हमारे रमेश जी रावत साहब, महेंद्र सिंह जी मेरे साथ पधारे, सर्वेश्वर के शास्त्री पुष्कर, नितेश जी प्रजापत केसरपुरा, मनीष जी अजमेर, अमित जी कोटड़ा और मंचासीन सभी हमारे मोतियों से महंगे हमारे अतिथिगण और मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथियों, सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए आयोजन करने वालों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे देश की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी विरासत को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए गौ माता का ये मंदिर बना करके जो पुण्य काम किया है, आने वाली पीढ़ी आप लोगों को याद रखेगी। क्योंकि जिस प्रकार माहौल जिस प्रकार चल रहा है, क्योंकि गौ माता की सेवा करना, और आज इस पे बहुत बड़े रिसर्च भी हो चुके हैं, जैसे यादव साहब ने बताया कि गौ माता जिस घर में रहती है उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आ नहीं सकता, कोई भी भूत पिशाच गौ माता के आसपास नहीं आ सकता है। तो आज मैं सब लोगों को एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग संकल्प लेकर के जाओ कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक देसी गाय हमारे घर में हमको पालनी है। ये यहाँ से संकल्प लेकर के आपको जा रहा है। ये हम इस देश के रहने वाले हैं, हम भारत देश के रहने वाले हैं, जिसको पूरे देश विश्व के अंदर, हमारा देश कभी समय था जब विश्व गुरु था, और आने वाला समय वापस हिंदुस्तान का है। बहुत जल्दी ये हमारा देश इस पूरे संसार में विश्व गुरु बनने जा रहा है। और विश्व गुरु हम इसलिए हैं कि हम पानी की पूजा करते हैं, हम हवा की पूजा करते हैं, हम पर्वत की पूजा करते हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं। ऐसी संस्कृति पूरे विश्व के अंदर कहीं भी नहीं है। आज पूरे विश्व के अंदर अगर लोग मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, शांति की तलाश के लिए ढूंढते हैं, तो उनको एक ही जगह मिलते हैं, वो हमारा भारत देश। इसलिए मैं आप लोगों को ये बहुत बड़ा, मेरी तरफ से बहुत बड़ा बधाई, बहुत बड़ा अभिनंदन करता हूँ। मैं कई जगहों में गया, लेकिन मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि इतना बड़ा होकर के गौ माता के मेले में तो मैं पहली बार आया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक मैसेज है आने वाली पीढ़ी के लिए, बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारी गौ माता को, हमारी गौ माता की सेवा करने के लिए, हमारी गौ संस्कृति को आगे जिंदा रखने के लिए, हमारी गोचर भूमि की रक्षा करने के लिए ये मंदिर बना करके आप लोगों ने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे लायक कोई काम होगा तो आपके लिए मैं आज ही आपको तैयार रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करके जाता। यादव साहब ने बताया, मैं तो उस समय भगवान शिव की कृपा थी, मेरी क्या औकात है, मैं तो एक छोटा सा आदिना सा आदमी हूँ। पावरा गांव के अंदर जो हाईवे पर आप लोगों ने देखा होगा, मैं हाईवे के ऊपर पावरा गांव है, वहां पे 147 बीघा जमीन दरगाह की अंजुमन कमेटी के नाम करके सरकार ने उसके म्यूटेशन पे दरगाह कमेटी के नाम खोल दिए थे। मुझे जैसे जानकारी मिली तो आप जैसे लोगों की मदद लेकर के हमने आंदोलन
मिलती है अच्छे काम की हम शुरुआत करते हैं तो अपना आप सूर्य शक्ति देवी शक्ति उसके पास आ जाती है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरा भी मान सम्मान किया, इसके लिए पूरे आयोजक कमेटी को, पूरा आपके मंडल को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, राम राम।